हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है फार्मासिस्ट की। एग्ज़ाम प्लानर अध्यावार सॉल्व पेपर्स हैं इसमें आपकी। और ये क्लास आपकी चाहे यूपी ट्रिपल एससी द्वारा, चाहे आपके अदर स्टेट में कहीं भी आपका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसकी एक क्लास आपकी हो चुकी है, आज इसकी दूसरी क्लास है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ जाकर इसकी पहली क्लास आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला जो टॉपिक था आपका वो था फार्मेट्रिकल डिस्पेंसिंग फार्मेसी। इसमें आपका ए था हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, बी था फार्मेट्रिकल एडिटिव एंड प्रिसर्वेटिव एंटीऑक्सीडेंट, और तीसरा था फार्मेट्रिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी, और चौथा है पोसोलॉजी। तो आपका सी तक हो चुका है। आज जो आपका है वो पोसोलॉजी से शुरू होगा। स्टार्ट करेंगे हम पोसोलॉजी से। तो स्टार्ट करते हैं। ये है आपका डी पोसोलॉजी। इसमें क्वेश्चन है पोसोलॉजी में चिकित्सीय सूचकांक क्या है। तो इसमें चिकित्सीय सूचकांक जो है वो है आपका, ये आपका डी ट्रिपल एस बी फार्मासिस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पोसोलॉजी में चिकित्सीय सूचकांक दवा की सुरक्षा का एक माप है जो किसी दवा की जहरीली खुराक और चिकित्सीय खुराक के बीच के अनुपात को दर्शाता है। एक उच्च चिकित्सीय सूचकांक एक सुरक्षित दवा को इंगित करता है। तो आपका बी ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोसोलॉजी का संबंध है। तो इसका संबंध है वो आपका दवाओं की खुराक से है, जो दवाओं और औषधियों की खुराक के निर्धारण से संबंधित है। इसमें यह अध्ययन करना शामिल है कि यह साइड इफेक्ट को कम करते हुए वांछित चिकित्सीय प्रभाव को प्राप्त करने के लिए खुराक आवृत्ति और अवधि के संदर्भ में दवाओं को कैसे प्रशासित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल चिकित्सा खुराक की गणना बच्चे के आधार पर की जा सकती है। तो बच्चे के आयु के आधार पर, शरीर के वजन के आधार पर, शरीर की सतह का क्षेत्रफल, इन सभी के आधार पर की जा सकती है। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं पिछली परीक्षाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की खुराक अंग के सूत्र द्वारा गणना की जाती है, कौन सा सूत्र सही है। तो वो आपका वयस्क खुराक मिलीग्राम प्रतिदिन इंटू आयु प्रति आयु प्लस 12। ए ऑप्शन आपका सही है ये फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपका चाइल्ड डोज इजकल टू अडल्ट डोज इनटू एज अपॉन एज प्लस 12। ये आपका फॉर्मूला सही है, सी ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोसोलॉजी फार्मेसी की एक शाखा है जो निम्न से संबंधित है। तो जो संबंधित है वो जो आपकी संबंधित है वो खुराक के अध्ययन से संबंधित है, स्टडी ऑफ डोज। बी ऑप्शन करेक्ट है। पोसोलॉजी फार्मेसी की वह शाखा है जो खुराक के अध्ययन से संबंधित है, जिसमें रोगी की आयु, वजन और स्थिति जैसे कारकों के आधार पर उचित दवा की खुराक निर्धारण शामिल है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा अनुसंधान की कौन सी शाखा इस बात से संबंधित है कि इच्छित औषधि प्रभाव प्राप्त करने के लिए रोगी को कितनी दवा दी जानी चाहिए। तो ये आपकी मात्रा निर्धारण विज्ञान है। सी ऑप्शन करेक्ट है। पोसोलॉजी चिकित्सा अनुसंधान की वह शाखा है जो दुष्प्रभावों को कम करते हुए वांछित औषधि प्रभाव प्राप्त करने के लिए दवाओं की उचित खुराक निर्धारित करने पर केंद्रित है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक टेबल स्पून किसके बराबर होता है। तो ये आपका 15 मिली के बराबर होता है एक टेबल स्पून। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए दवा की बाल चिकित्सा खुराक का अनुमान लगाने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से 1 से 2 वर्ष तक। इसमें जो आपका सही है वो आपका काउलिंग नियम है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, शिशु के लिए खुराक की गणना के लिए प्रयुक्त सूत्र है। तो वो आपका फ्राइड सूत्र है। ये आपका केरला पीएससी फार्मासिस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फ्राइड सूत्र का उपयोग शिशु के लिए खुराक की गणना के लिए किया जाता है। फ्राइड्स नियम के अनुसार बच्चे के लिए दवा की खुराक का अनुमान बच्चे की आयु को महीनों में 150 से विभाजित करके और परिणाम को वयस्क खुराक से गुणा करके लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि औसत वयस्क खुराक 25 मिलीग्राम है तो 9 महीने के शिशु के लिए खुराक क्या है। तो 9 महीने के शिशु के लिए 1.5 मिलीग्राम होगी। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बॉस्टेरो सूत्र का प्रतिनिधित्व करता है।
तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। जो प्रतिनिधित्व करता है वो बॉस्टेरो सूत्र है। एज इन ईयर्स प्लस 3/30 इंटू अडल्ट डोज इजकल टू डोज ऑफ चाइल्ड। ये कावलिंग, ये बॉस्टेरो सूत्र है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोसोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये एक दवा की खुराक का अध्ययन है। पोसोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो किसी रोगी को वांछित औषधि क्रिया प्राप्त करने के लिए दी जाने वाली दवाओं की खुराक और मात्रा से संबंधित है। मात्राओं से संबंधित है अथवा औषध विज्ञान की वह शाखा जो डोज के निर्धारण से संबंधित है। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यदि औसत वयस्क खुराक 20 मिलीग्राम है तो 50 पाउंड के बच्चे के लिए खुराक क्या है? तो 50 पाउंड के बच्चे के लिए 6.6 होगी। ये आपका MPSC फार्मासिस्ट में पूछा हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सतह क्षेत्र के आधार पर खुराक की गणना किस सूत्र द्वारा दर्शाई गई है? तो ये जो दर्शाई गई है वो आपकी क्रोफोर्ड टेरी राउर के द्वारा दर्शाई गई है। बी ऑप्शन करेक्ट है। यह सतह क्षेत्र सिद्धांत के अनुप्रयोग द्वारा दवा खुराक गणना की सरलीकरण विधि प्रदान करता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 महीने के शिशु के लिए 300 मिलीग्राम की दवा की खुराक क्या है? तो वो 12 मिलीग्राम है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, खुराक गणना का क्लार्क सूत्र किस पर आधारित है? तो वो आपका शरीर के वजन पर आधारित है। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लार्क का सूत्र शरीर के वजन पर आधारित है। इस सूत्र का उपयोग रोगी के वजन और उचित वयस्क खुराक के आधार पर 2 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दवा की उचित खुराक की गणना करने के लिए किया जाता है। चाइल्ड डोज इजकल टू अडल्ट डोज इंटू वेट अपॉन 150। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला आपका जो टॉपिक है वो है मेट्रोलॉजी। इसमें पहला क्वेश्चन है मेट्रोलॉजी में, 7.045 को किसके रूप में पूर्णांकित किया जा सकता है? तो इसको 7.05 के रूप में पूर्णांकित किया जा सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। पूर्णांकन का नियम, किसी विशिष्ट दशमलव स्थान तक पूर्णांक बनाते समय उस स्थान के ठीक दाईं ओर के अंक को देखें। यदि अंक 5 या उससे अधिक होता है तो अंक को वांछित स्थान पर पूर्णांकित करें। यदि 5 से कम है तो वांछित स्थान पर वैसे ही रखें। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव समतुल्यता का सांख्यिकी प्राकलन किस प्रकार किया जाता है? तो ये विचरण का विश्लेषण है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका RRB फार्मासिस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैव समतुल्यता का सांख्यिकी प्राकलन करने के लिए विचरण का विश्लेषण विधि का उपयोग किया जाता है। जैव समतुल्यता परीक्षण 2 औषधि उत्पादों की अवशोषण दर और प्रभाव की तुलना करता है। इस परीक्षा में फार्माकोकाइनेटिक्स मापदंडों जैसे कि सीमैक्स, AUVC की तुलना की जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्सूल आकार 1 में भरी जा सकने वाली अनुमानित मात्रा कितने मिलीमीटर है? तो 0.55 है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द्रव अंश किसके बराबर है? तो वो आपका 30 मिली के बराबर है। व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए, विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल संदर्भों में जहां सटीक खुराक महत्वपूर्ण है, इसे अक्सर 30 मिली तक पूर्णांकित किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7.2395 को निकटतम 100वें तक पूर्णांकित किया जा सकता है। तो 7.24। बी ऑप्शन सही है। ये DSSB फार्मासिस्ट में पूछा हुआ है 2025 शिफ्ट 3rd में। 7.2395 को निकटतम 100वें तक पूर्णांकित करने के लिए तीसरे दशमलव स्थान को देखें। 9, 5 या उससे अधिक दूसरे दशमलव स्थान को ऊपर पूर्णांकित करें, इसीलिए 7.2395 को निकटतम 100वें तक पूर्णांकित करने पर 7.24 होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम कितने अनाज के बराबर होता है? तो ये 15.4324 के बराबर होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निलंबन में फैले हुए चरण के कणों का व्यास है। तो व्यास आपका इसमें बी ऑप्शन सही है। 0.5 से 100 म्यूएम यानी कि माइक्रोमीटर। बी ऑप्शन करेक्ट है। जहां अघुलनशील ठोस कणों का व्यास आमतौर पर 0.5 मिमी से अधिक होता है, जो मोटे निलंबन के लिए आमतौर पर 0.5 100 मिमी की सीमा में आता है।
तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक 5 ग्रेन एस्पिरिन टैबलेट में लगभग कितने मिलीग्राम दवा होती है? तो 325 मिलीग्राम दवा होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यह माप एपोथेकेरी प्रणाली से आता है, जहां 1 ग्रेन लगभग 64.8 मिलीग्राम के बराबर होता है, इसीलिए 5 ग्रेन लगभग 324 मिलीग्राम के बराबर होते हैं, जिसे 325 मिलीग्राम तक पूर्णांकित किया जा सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के वजन के अनुरूप खुराक सूत्र है, तो खुराक क्लार्क का सूत्र है। बी ऑप्शन करेक्ट है। और ये सूत्र कौन सा है? तो ये है डोज फॉर चाइल्ड इजकल टू चाइल्ड्स वेट अपॉन 150 इंटू अडल्ट डोज। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्याओं को हल करने की एक अंकगणितीय विधि है जिसमें विभिन्न प्रेशर शक्तियों वाले विलयनों या ठोस पदार्थों के मिश्रण शामिल होते हैं, वो एलिगेशन है। सी ऑप्शन करेक्ट है। एलिगेशन एक अंकगणितीय विधि है जिसका उपयोग विभिन्न सांद्रता या प्रेशर शक्तियों वाले विलयनों या मिश्रणों से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। यह वांछित सांद्रता प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रत्येक घटक के अनुपात को निर्धारित करने में मदद करता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल प्रणाली में एक बूंद को क्या कहा जाता है? तो इसे 1 मिनिम कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक द्रव औंस बराबर है, तो वो आपका 30 मिली के बराबर है। ए ऑप्शन करेक्ट है। यह अमेरिकी प्रथागत और ब्रिटिश शाही प्रणालियों में आयतन की एक इकाई है। जो शब्द ऑन शब्द लैटिन शब्द एनसिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है 1/12वां भाग। यह शब्द रोमन पाउंड के 12वें हिस्से को दर्शाता था। समय के साथ यह शब्द विभिन्न भाषाओं में अपनाया गया। इसका उपयोग वजन की एक इकाई के रूप में किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि क्लिंडामाइसिन के 150 मिलीग्राम के 3 कैप्सूल को 150 सीसी 1% क्रियोसिन सामयिक घोल में मिलाया जाता है, तो अंतिम मिश्रण के क्लिंडामाइसिन का परसेंट क्या होगा? मिलाया जाता है तो इसका जो परसेंट निकल के आता है वो 1.3% होता है। ये आपका OSSC फार्मासिस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, 100 वॉल्यूम प्रूफ स्पिरिट में एथिल एल्कोहल का कितना प्रतिशत आयतन परसेंट में मौजूद होता है? तो वो आपका 57.1% वॉल्यूम मौजूद होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मरीज का वजन 148 पाउंड है, उसे 7 दिनों के लिए प्रतिदिन 1.5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम एनोक्सापारिन त्वचा के नीचे प्राप्त करना है। कुल दैनिक खुराक की गणना करें। कुल दैनिक खुराक की गणना 100 मिलीग्राम है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेरिन 25,000 यू 250 ml D5W में एक प्रशासन सेट 60 ड्रॉप्स ml के माध्यम से चल रहा है। 15 यू प्रति मिनट की हेपेरिन खुराक देने के लिए आवश्यक प्रवाह दर है, तो वो 9 ड्रॉप्स प्रति मिनट है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेजल स्प्रे को हमेशा रोगी को सीधी स्थिति में रखकर देना चाहिए ताकि प्रणालीगत अवशोषण से बचा जा सके। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेजल स्प्रे दवा को सीधे नाक के म्यूकोसा तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जहां यह स्थानीय चिकित्सीय प्रभाव प्रदान कर सकता है। हालांकि कुछ दवा प्रणालीगत रूप से अवशोषित हो सकती है, जिससे संभावित रूप से अवांछित दुष्प्रभाव हो सकते हैं। रोगी को सीधी स्थिति में रखकर नेजल स्प्रे देने से प्रणालीगत अवशोषण को कम करने में मदद मिलती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चिकित्सक 3 दिनों के लिए 80 मिलीग्राम जेंटामाइसिन TID का आदेश देता है। 40 mg प्रति ml और 2 ml की कितनी शीशियां दी जानी चाहिए? तो ये जो शीशियां दी जानी चाहिए वो आपकी 15 शीशियां दी जानी चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट है। 3 दिनों के लिए आवश्यक जेंटामाइसिन की कुल मात्रा कुल दैनिक खुराक 80 मिलीग्राम इंटू 3 इजकल टू 240 मिलीग्राम है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल चिकित्सा खुराक गणना में जन्म के पहले 20 दिनों में बच्चे किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो वो नवजात के अंतर्गत आते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
बाल चिकित्सा खुराक गणना में जन्म से पहले 20 दिनों के बच्चों को नवजात के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह शब्द आमतौर पर जन्म से लेकर 28 दिन की आयु तक के नवजात शिशुओं को संदर्भित करता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सक एक दवा की 500 मिलीग्राम निर्धारित करता है जो 1 ग्राम प्रति 2 मिली के रूप में उपलब्ध है। इस रोगी को कितने मिलीमीटर प्राप्त करने चाहिए? तो इसे जो प्राप्त करने चाहिए वो 1 मिली प्राप्त करना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट है। 0.5 ग्राम अपॉन 1 ग्राम इंटू 2 ml बराबर 1 ml। यह निर्धारित करने के लिए कि रोगी को कितने मिलीमीटर प्राप्त करने चाहिए, हमें दी गई सांद्रता के आधार पर उचित खुराक की गणना करने की आवश्यकता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डेजर्ट स्पून फुल बराबर है, तो वो आपका 8 मिली है। बी ऑप्शन करेक्ट है। एक ड्रॉप कितना होता है, तो वो 0.05 ml होता है। एक टी स्पून 5 ml, एक डेजर्ट स्पून 8 ml, एक टेबल स्पून 15 ml, एक वाटर ग्लास 250 ml, एक वाइन ग्लास 60 ml, एक टी कप 120 ml और 1 ml 20 ड्रॉप्स और एक टम्बलर 240 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट्टा का क्या अर्थ है? गुट्टा का क्या अर्थ है, तो ये ड्रॉप है। गुट्टा का अर्थ है बूंद। शास्त्रीय वास्तुकला में डोरिक क्रम के आर्किटेक्चर में इस्तेमाल किए जाने वाला एक छोटा जल विकर्षक शंकु के आकार का प्रक्षेपण गुट्टा का अर्थ है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिलीग्राम बराबर है, तो 1 मिलीग्राम बराबर 0.001 ग्राम होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, 1 डेकाग्राम 10 ग्राम, 1 हेक्टोग्राम 10 डेकाग्राम, 1 किलोग्राम 10 हेक्टोग्राम और 1 क्विंटल 100 किलोग्राम। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्रव अंश की मात्रा बराबर है। ये आपका केला पीएससी फार्मासिस्ट में, ईएसआईसी दिल्ली फार्मासिस्ट, केला पीएससी फार्मासिस्ट में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो 30 मिली। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चाय का चम्मच किसके बराबर होता है? तो ये 5 मिली के बराबर होता है। मिलीमीटर क्षमता की एक मापने वाली इकाई है जो एक कंटेनर में रखे जा सकने वाले तरल की मात्रा है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 40 प्रूफ अल्कोहल के 1 गैलन में कितनी कर योग्य अल्कोहल की आवश्यकता होगी? तो वो 0.4 गैलन की होगी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रूफ गैलन स्पिरिट का एक तरल गैलन है जिसमें 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 50% अल्कोहल होता है। प्रूफ स्पिरिट में अल्कोहल की मात्रा मापने की एक विधि है। हम स्पिरिट उत्पाद के प्रूफ की गणना अल्कोहल के प्रतिशत को 2 से गुणा करके करते हैं। तो आपका परसेंट ऑफ अल्कोहल है इक्वल टू 40 प्रूफ अल्कोहल अपॉन 2 इक्वल टू 20% अल्कोहल। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लीटर 50% अल्कोहल बनाने के लिए 80% अल्कोहल की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो ये जो आवश्यकता होती है वो आपकी 650 मिली होती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दाना है, तो एक दाना 60 मिलीग्राम है। दाना वजन की छोटी इकाई है और एक दाना 0.065 ग्राम या 65 मिलीग्राम है। यह अनाज द्रव्यमान की माप की एक इकाई है। यह एवोर्डोपोइस और एपोथेक्री प्रणाली में ठीक 64.79891 mg के बराबर है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक चम्मच भर है, तो एक चम्मच है 4 मिली। बी ऑप्शन करेक्ट है। एक टी स्पून फुल लगभग 4 ml के बराबर होता है। टी स्पून और मिलीमीटर्स दोनों ही मात्रा मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इकाइयां हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 1 मिलीग्राम बराबर है, तो ये 1000 माइक्रोग्राम के बराबर होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेबल स्पून बराबर है, तो एक टेबल स्पून 15 ml के बराबर है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 0.1 ग्राम में शामिल है, तो 100 मिलीग्राम शामिल है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 70% अल्कोहल के साथ 600 मिली तैयार करने के लिए आवश्यक 95% अल्कोहल की मात्रा की गणना करें।
तो ये 442.10 मिली है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यदि दवा की वयस्क खुराक 5 ग्रैन है तो 3 साल के बच्चे के लिए खुराक क्या है? तो 3 साल के बच्चे के लिए 1 ग्रैन है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 पिंट बराबर है तो 1 पिंट 500 मिली के बराबर है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 टेबल स्पून बराबर है तो ये एक द्रव अंश के बराबर है। टेबल स्पून और टी स्पून आयतन की इकाइयां हैं जो छोटी मात्रा में सामग्री जैसे तेल, मसाले, वेनिला आदि को मापने के लिए उपयोगी होती हैं, जिन्हें तराजू पर तौलना व्यावहारिक नहीं होता और ये मीट्रिक और एम्पीरियल दोनों प्रणालियों में उपयोग करने के लिए बहुत छोटी होती हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 1000 नैनोग्राम बराबर है तो माइक्रोग्राम के बराबर है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में शामिल है तो वो आपका मीट्रिक प्रणाली है। इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली महत्वपूर्ण प्राकृतिक घटनाओं के परिणाम या मात्रा को व्यक्त करने के लिए एक वैश्विक मानक है। इसे मीट्रिक प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। इकाइयों की मीट्रिक प्रणाली को आमतौर पर एसआई के रूप में संक्षिप्त किया जाता है, जो मूल फ्रांसीसी नाम अंतर्राष्ट्रीय डी यूनिट से आता है। एसआई इकाइयों को 2 समूह में आता है। एसआई इकाइयाँ 2 समूह में आती हैं, मूल इकाइयाँ और व्युत्पन्न इकाइयाँ। मूल इकाइयाँ 7 परस्पर स्वतंत्र इकाइयाँ हैं और इनमें 7 जो है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला शामिल है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 गिलास बराबर है तो 1 गिलास 240 मिली या 8 द्रव अंश के बराबर है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 चम्मच के बराबर कितना होता है? तो 1 चम्मच के बराबर 4 मिली होता है, 4 ml होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। 1 चम्मच के बराबर 4 मिली है। चम्मच कटलरी या एक आइटम है, इसका उपयोग आयतन मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 132 पाउंड को किलोग्राम में बदलें तो इसको जब चेंज करेंगे तो ये 60 किलोग्राम निकल के आएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रिक्रिप्शन व्याख्या में मीट्रिक लाइन निम्न में से संबंधित है तो ये मिलीमीटर से संबंधित है। सी ऑप्शन करेक्ट है। लीटर के लिए एल या ml हमेशा कैपिटल होना चाहिए। एल या ml में संक्षिप्तीकरण को गलत न ठहराने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉय प्रणाली के अनुसार एक स्क्रूपल बराबर है तो वो 220 ग्रैन के बराबर है। बी ऑप्शन करेक्ट है। औषधालय प्रणाली में स्क्रूपल भार की इकाई 20 ग्रैन या 1/3 के बराबर होती है। 1/3 के बराबर होती है और 1.296 ग्राम के बराबर होती है। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू माप के लिए 1 चम्मच किसके बराबर है? तो ये 5 ml के बराबर है। सी ऑप्शन करेक्ट है और मानक मापने वाले चम्मच का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तनु विलयन की तीव्रता 4000 में 1 है तो इसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका प्रतिशत 0.025% होगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यूपी NHM फार्मासिस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 ग्रैन बराबर है तो 20 ग्रैन 1 स्क्रूपल के बराबर है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए, डी और ई। और इससे पहले जो थे वो आपकी इससे पहले एक क्लास डली हुई है, उसमें आपके जो टॉपिक हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से इसकी क्लास देख सकते हैं। ये क्लास आपकी फार्मासिस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।